मेहनत बता देता है कि आपका परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो आपका बताता ही है कि आपकी मेहनत कैसी थी। तो आप परिणाम को ये मौका मत दीजिए कि आपकी मेहनत के बारे में बताए, मेहनत ऐसी कीजिए कि आपका परिणाम मेहनत बता पाए। ठीक है, तो आपको ये एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियोज में। ठीक है, हमने पिछले 2-4 वीडियो और बना चुके हैं, जिसके अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप ज़रूर विजिट कीजिए, जिसमें आपको 8.1 के 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम चर्चा करेंगे आपके 8.1 के चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए अभी देखते हैं। तो देखिए, आपको दे रखा है कि यदि आपका 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, सीधा सी आपको दे रखा है कि इसमें आपका जो आपने 3 क्वेश्चन पीछे वाले किए थे उसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आप में इसमें दे रखा है आपको कि आपका 15 cot A बराबर दे रखा है 8। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के गुणा में कोई भी संख्या दे रखी हो, ठीक है, उसको हम अगर पक्षांतर करते हैं तो वो जो बराबर में संख्या होती है उसके बट्टों में चली जाती है। ठीक है, एंड अगर वो बट्टों में संख्या हो तो उसको पक्षांतर करते हैं तो बट्टों वाली संख्या गुणा में चली जाती है। ठीक है, तो इस cot A के गुणा में है हमारा 15। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, cot A बराबर, ठीक है, इस 15 को इधर पक्षांतर किया, ये हो जाएगा 8/15। ठीक है, ये आ गया 8/15। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारा cot A वो है हमारा 8/15, यानी cot A का जो अनुपात दे रखा है वो 8/15 दे रखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि cot A का जो cot का अनुपात होता है वो क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आधार बटा लंब। जो आपका आधार और लंब का अनुपात है वो दे रखा है हमें। ठीक है, तो हम एक पहले त्रिभुज ले लेते हैं। ये हो गया हमारा A, B और C। ठीक है, ये हमारा न्यून कोण है A, और इसके सामने वाली भुजा होगी लंब न्यून कोण के, और समकोण के सामने वाली भुजा होगी हमारे कर्ण। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। आपको दे रखा है यहाँ आधार और लंब का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो अनुपात को हमने पिछले वीडियोज में देखा था कि अनुपात को हम सीधे भुजा में लिखते हैं, तो आपका आधार है ये। ठीक है, तो आधार 8 के और आपका जो लंब है वो है 15 के क्यों लिखते हैं हमने पिछले वीडियोज में देखा है। अगर हमारा सेकेंड इसका जो 8.1 का इससे पहले वाला वीडियो बनाया था मैं, उसमें आपको ये बता दिया मैंने, और आपको मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था। ठीक, के क्यों लिखते हैं, ठीक है, इसके बारे में तो ये हमने बता चुका। आप पिछले इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो ये आपका दे रखा 8 के और ये दे रखी 15 के। ठीक है, तो आपका हम ज्ञात करना है यहाँ कर्ण। ठीक है, कर्ण हमें पता नहीं, इसके बारे में हम ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है यहाँ AC है, AC लिख देता हूँ यहाँ, AC का स्क्वायर, और आपका आधार है वो 8 के, इसका स्क्वायर, फिर प्लस जो आपका लंब है वो है 15 के, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। आपका AC बराबर, AC स्क्वायर बराबर है आपका 8 का कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64, और K स्क्वायर प्लस, और आपका 15 का वर्ग होता है 225, और K स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 64 और 225 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 290 K स्क्वायर। ठीक है, और अब AC स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, AC का स्क्वायर हटाएंगे तो इस संख्या वाली सामने संख्या वाले पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 290 के स्क्वायर पर क्या आ जाएगा, रूट, ये रूट आ गया। ठीक है, तो AC बराबर आ जाएगा 290, इसका वर्गमूल किसका होता है, ये 17 का। ठीक है, और K का यहाँ रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो आपका AC का मान आ गया हमारे पास 17 K। ठीक है, ये आ गया आपका AC का मान। तो हमें ज्ञात क्या करना था, यहाँ हमें साइन A और sec A का मान ज्ञात करना था। ठीक है, साइन A, तो इसकी बात करें, साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये दे रखी हमें, टिक याद रखनी है आपको। तो
साइन यहाँ दे रखा है, आपका जो लंब है वो 15 है, ठीक है, और 15 के, और आपका कर्ण है वो 17 के, तो 15 के बट्टे 17 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 15/17। या आपके यहाँ साइन ए का मान आ गया, ठीक है। अब निकालना सेक ए का, सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर होता है ये वाला कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा ये रहा 17 के, और आपका आधार है वो 8 के, 17 के बट्टे 8 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 17/8। यह आ गया हमारे साइन ए और क्या सेक ए का मान, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, इसमें इस प्रोसेस में याद रखना है। आपको ये दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है, इसके जो बट्टे में थी इसको पहले यहाँ गुणा में कर दिया, ठीक है, तो इसको आपको वापस बट्टे में भेज दिया है, तो इसका ये अनुपात हो गया है, ठीक है। और अनुपात को हम जानते हैं कॉट ए का अनुपात होता है आधार बटा लंब, तो हमें आधार और लंब का अनुपात दे रखा है, ठीक है। अनुपात को हम भुजा में लिख दिया, ठीक है, तो 15 के और जो आपका 8 के था इसको लिख दिया, ठीक है। और आपको कर्ण पता नहीं था, कर्ण आपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया है, और अब तीनों भुजाओं का आपको मान पता चल गया है, ठीक है, तो आप अनुपात अलग से निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमने सीखा। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे ये दे रखा है क्या हमें, कि दे रखा है कि यदि सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12, ठीक है, वो तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक मैं पहले त्रिभुज ले लेता हूँ। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इसका सीधा अनुपात दे रखा है, और आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, सभी का मतलब आप 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, ठीक है, साइन, कॉस, टेन और कॉट और सेक और कोसेक, ठीक है, ये पढ़ते हो। तो इसमें उस सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूँ पहले ए, बी और ये सी, और जो एक कौन है इसको मैं मान लेता हूँ, सी को मान लेता हूँ मैं थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा मान रखा है, तो इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो हमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है, ये पता ही है। और हमें दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा का अनुपात क्या होता है, ये दे रखा है यहाँ सेक थीटा का अनुपात, तो कर्ण बटा आधार क्या होगा, यह कर्ण बटा आधार। जो हमारा अनुपात दे रखा है वो दे रखा है कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण हमारा ये रहा 13 के, और आपका आधार है वो हो गया आपका 12 के, ठीक है, ये आपका आधार है 12 के। तो हमें कर्ण और आधार के बारे में पता चल गया है, तो हम लंब को निकाल सकते हैं, कौन सी, जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं उससे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लंब निकालना है, ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर जो कर्ण का स्क्वायर है माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगी। आधार को इधर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लंब है वो है ए बी का स्क्वायर बराबर आपका जो कर्ण है ए सी, ठीक है, इसका सीधा ही मान ले लेता हूँ यहाँ 13 के स्क्वायर, और माइनस आधार है वो आपका 12 के स्क्वायर ये। और अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और के का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ 12 का होता है 144 के स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इसका। अब हम इसमें क्या करेंगे देख लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाले भुजा पर वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ इसके कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। ए बी का स्क्वायर बराबर आपका 159 के स्क्वायर से हम निकालेंगे 144 के स्क्वायर, तो पीछे बचेगा 25 के का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली भुजा पर रूट आ जाएगा, 25 के स्क्वायर इस पर आ जाएगा रूट, ठीक है। तो ए बी बराबर, अब क्या करेंगे इसका रूट हटाने के लिए, ठीक है, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है 5, और के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके वर्ग को हटा देगा। तो ये हो गया आपका ए बी का मान आ गया। जो ए बी क्या है हमारा यहाँ लंब है, लंब आ गया आपका 5K, ठीक है। तो आपका लंब के बारे में पता चल गया, और कर्ण के बारे में पता है, और आधार के बारे में पता है, तो आप त्रिकोणमिति के सभी अनुपात यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं
यहाँ निकाल देता हूँ। पहले लिख देता हूँ साइन का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, इसको वापस निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं अगला निकाल देता हूँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक निकाल चुके हैं तो 6 होते हैं, तो 5 निकालने अभी। ठीक है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और इसका होता है कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, और इसका टेन का होता है लंब बटा आधार, और कॉट का होता है आधार बटा लंब, और कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये बराबर निकाल लें, सीधे ही मान रख देता हूँ यहाँ, ये देख लीजिए। अब देखो साइन का निकालने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है हमारा 5 के और कर्ण है हमारा 13 के। ठीक है, तो 5 के बटा 13 के, 5 के बटा 13 के। ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 5 बटा 13। ठीक है, अब निकालेंगे कॉस थीटा का मान। ठीक है, कॉस थीटा का मान है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार कौन सा, ये रहा, और कर्ण है हमारा तो 12 के बटा 13 के, तो मैं यहाँ सीधे लिख रहा हूँ 12 बटा 13। ठीक है, क्योंकि के से के यहाँ सीधे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब निकालें हम टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब हमारा ये रहा और आधार ये है, तो 5 बटा 12 सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, 5 बटा 12, के को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। और अब आपका रहा कॉट थीटा, ठीक, कॉट होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार आपका ये रहा और लंब ये है, तो 12 बटा 5, 12 बटा 5 ये। अब निकाल लें कोसेक का, तो कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, तो आपका कर्ण है ये और ये लंब, तो 13 बटा 5 लिख रहा हूँ, 13 बटा 5। ये हमने निकाल दिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। देख लीजिए, मैं अलग अलग इसको मार्कर से एक बॉक्स में बना देता हूँ, आपको समझ जल्दी आएगा। ठीक है, ये रहे आपके अलग अलग 5, 1 2 3 4 5 और छठा ये है निकाला भाई। ठीक है, ये तो अलग अलग हमने निकाल दिए। इसमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, तो 6 के मान ये रहे आपके। ठीक है, त्रिकोणमितीय, और ये भी बहुत इजी था, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आया। आपको सीधे दे रखा है सेक थीटा का मान दे रखा है, ये सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, सॉरी कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कर्ण और आधार का हमें सीधे क्या दे रखा है, यहाँ अनुपात दे रखा है, तो हम अनुपात को सीधे भुजा में इंक्लूड करने के लिए इसको के से गुणा कर दिया। ठीक है, के एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, वो हमें पता नहीं है, और इस के बारे में हमने बताया था आपको सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये कॉमन संख्या होती है। ठीक है, ये और ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने तीसरी भुजा निकाल दी यहाँ पर। ठीक है, और इसको हमने भुजा निकालने के बाद में इसके सारे मान जो इस ट्रिक से हमें याद रखने हैं, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, लाल कक्का वाली, इससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से याद होते हैं। ठीक है, हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको अनुपात याद रखने की बहुत ही बढ़िया तरीके है। ठीक है, क्योंकि LAL और KKA लाल कक्का वाले, जो L तो लंब को दर्शाता है और A आपको आधार और K आपको कर्ण को दर्शाता है। ठीक, तो और इसको आपको सीक्वेंस से याद रखना है। ये कैसे, पहला साइन आता है हमेशा, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है, फिर कॉट आता है, फिर आता है सेक और फिर आता है कोसेक। ठीक है, तो इसमें देखो ये होता है कि टेन और कॉट दोनों आपस में क्या उल्टे होते हैं अनुपात में। ठीक है, टेन का होता है लंब बटा आधार और ऐसे ही कॉट का होता है आधार बटा लंब। ठीक है, ऐसे अगर आपको सीधे ही टेन का यहाँ दे रखा है, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ आपके सेक थीटा का मान दे रखा है। ठीक है, तो आपको पूछ ले कॉस का कॉस थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान सीधा हो जाएगा 12 बटा 13। यहाँ देख लीजिए, कॉस थीटा का मान 12 बटा 13 आ रहा, ये इसका मैंने ऐसे उल्टा कर दिया, क्योंकि ये कॉस थीटा का उल्टा हमेशा सेक थीटा ही होता है, और ऐसे ही टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, अगर आपका टेन थीटा का मान दे रखा है 5 बटा 12, तो आप कॉट का मान निकाल सकते हैं 12 बटा 5। इसको उल्टा कर दिया तो ये देखो कॉट थीटा का 12 बटा 5 आ रहा है। तो ये आपस में तीन इसके ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तीन के जोड़े होते हैं, ये जो तीनों आपस में अनुपात के या ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको मैं उसकी फुल इंफॉर्मेशन दूंगा बेसिक तरीके से। ठीक है।